हेलो फ्रेंड्स, जागरणजोश.com के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सोबान। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आज के करंट अफेयर से क्या कुछ सवाल बनाए जा सकते हैं, उनके सही जवाब क्या होंगे और साथ ही साथ उनसे रिलेटेड कुछ की फैक्ट्स के बारे में भी बात करेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो के एंड में आपको एक सवाल देंगे जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। भारत सरकार की तरफ से हाल ही में तुर्कमेनिस्तान में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, विधु पी नायर। यहाँ पर दोस्तों आपको बता देते हैं, भारत सरकार द्वारा विधु पी नायर को तुर्कमेनिस्तान का जो है वो भारत में अगला राजदूत जो है वो नियुक्त किया गया है। वे वर्तमान में विदेश मंत्रालय में निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। वे 2002 बैच के विदेश सेवा अधिकारी हैं, यानी कि IFS ऑफिसर हैं और इनका नाम क्या है? विधु पी नायर, और ये तुर्कमेनिस्तान में भारत के अगले राजदूत होंगे। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल है कि नाबार्ड ने अपने 39th स्थापना दिवस पर पहली बार निम्न में से किसका आयोजन किया है? इसका सही जवाब है डिजिटल चौपाल। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बता देते हैं कि डिजिटल चौपाल जो है इसका जो है आयोजन किया गया है नाबार्ड के द्वारा। इस पहल के कारण दूसरे प्रदेशों से गांव वापस आए मजदूरों के इलाकों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। नाबार्ड ने जल समस्या के मद्देनज़र जम्मू कश्मीर और लद्दाख संघ जो है प्रशासित प्रदेशों के लिए एक स्प्रिंग शेड आधारित वाटर शेड परियोजना की मंजूरी भी दी है। तो ये आपको ध्यान रखना है, किसी और सवाल में आपसे ये पूछा जा सकता है। नाबार्ड के अनुसार लेह में जो है 3 कृत्रिम ग्लेशियर बनाने की परियोजना से भविष्य में अप्रैल और मई के दौरान स्थानीय लोगों को सिंचाई के लिए आने वाली मुश्किलों से निजात मिलेगी और इससे 1643 ग्रामीणों को लाभ भी पहुंचेगा। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी सूचना आप सभी के लिए। हमारी वेबसाइट जागरणजोश.com पर अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने ब्राउजर में टाइप करना है www.jagranjosh.com, जिसके बाद आपको हमारी वेबसाइट का होम पेज नजर आएगा। इसके बाद आपको करंट अफेयर्स के टैब पर जाना है। ड्रॉप डाउन में आपको मंथ वाइज करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, जहां आप मंथ के हिसाब से करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। जब आप करंट अफेयर्स टैब पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से पेज नजर आएगा। अगर आप कैटेगरी वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी कैटेगरी चूज कर सकते हैं, जिसमें लेटेस्ट, नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी जैसी कैटेगरीज मौजूद हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने पंजाब और हरियाणा, हिमाचल प्रदेश व कलकत्ता हाई कोर्ट के कितने अतिरिक्त जजों को स्थायी जज बनाने का सिफारिश किया है? तो इसका जो सही जवाब है वो है 9। यहाँ पर आपको बता देते हैं, सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने पंजाब, हरियाणा उच्च न्यायालय के साथ अतिरिक्त न्यायाधीशों को नियुक्ति के प्रस्ताव को उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में मंजूरी दी है। इस न्यायाधीशों में जस्टिस मंजरी नेहरू कौल, जस्टिस हरसिमरन सिंह सेठी, जस्टिस अरुण मोंगा, जस्टिस मनोज बजाज, जस्टिस ललित बत्रा, जस्टिस अरुण कुमार त्यागी और जस्टिस हरनेश सिंह गिल शामिल हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल ही में किस बीमारी की पहली स्वदेशी वैक्सीन को मंजूरी प्रदान करी है? इसका जो सही जवाब है वो है निमोनिया। यहाँ पर आपको बता देते हैं कि टीके के लिए विशेषज्ञ समिति SEC की मदद से DCGI ने पुणे की कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा सौंपी गए क्लिनिकल ट्रायल के पहले, दूसरे और तीसरे चरण के आंकड़ों की समीक्षा की और उसमें न्यूमोकोकल पॉलीसैकेराइड कॉन्जुगेट टीके को बाजार में उतारने की अनुमति दी है। ये टीका इंजेक्शन की मदद से लगेगा और स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इस टीके का उपयोग निमोनिया से बचाव के लिए बड़े पैमाने पर किया जाएगा। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने DCGI से टीके के पहले, दूसरे और तीसरे चरण का जो है क्लिनिकल ट्रायल भारत में करने की मंजूरी ली है और इसका ट्रायल गाम्बिया में भी हुआ है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल है कि हाल ही में बांग्लादेश में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, विक्रम दुरईस्वामी।
तो आपको ये बता देते हैं, राजनयिकी की नियुक्तियों में बदलाव के तहत भारत सरकार ने विक्रम दुरुस्वामी को बांग्लादेश में भारत का नया उच्च आयुक्त नियुक्त किया है। 1992 के बैच के IFS अधिकारी दुरुस्वामी फिलहाल अतिरिक्त सचिव के तौर पर तैनात हैं। वो बांग्लादेश और म्यांमार के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और वैश्विक संगठनों की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले वो भारत प्रशांत मामले देख रहे थे और 2012 से 2014 तक विदेश मंत्रालय में अमेरिकी प्रभाग के संयुक्त सचिव पद पर भी वो रहे हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल है कि पत्रिका द लैंसेट की एक रिपोर्ट के मुताबिक सदी के अंत तक भारत की आबादी घटकर कितनी हो जाएगी? इसका सही जवाब है 1.09 अरब। यहाँ पर आपको बता देते हैं, वैज्ञानिकों ने पूर्वानुमान व्यक्त किया है कि भारत में 2048 में आबादी बढ़कर करीब 1.6 अरब हो सकती है और फिर 2100 में इसमें 32% तक की गिरावट के साथ ये घटकर लगभग 1.09 अरब रह सकती है। पत्रिका जो द लैंसेट है उसमें प्रकाशित अध्ययन में ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज़ स्टडी से लिए गए आंकड़े का इस्तेमाल किया गया और भारत, अमेरिका, चीन तथा जापान सहित 183 देशों के लिए वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय आबादी, उनकी मृत्यु दर, उनके जन्म दर और उनके प्रवासन दर का पूर्वानुमान व्यक्त किया गया। अध्ययन के अनुसार भारत में 2017 में कार्य की उम्र वाले वयस्कों की आबादी 76.2 करोड़ थी, जो कि 2100 में घटकर करीब 57.8 करोड़ रह जाने का वो बताया गया है बात। अब दोस्तों उस सवाल की तरफ बढ़ते हैं जिसका जवाब आपसे हमने पिछले वीडियो में पूछा था। सवाल था कि हाल ही में किस IIT संस्थान ने शुद्ध नाम के एक अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजिंग उत्पाद को विकसित किया है? इसका सही जवाब है IIT कानपुर। आप में से बहुत सारे दोस्तों ने इसका सही जवाब दिया है। IIT कानपुर के शोध से तैयार मोबाइल की सहायता से चलने वाले डिवाइस शुद्ध, जिसका नाम है, उसको कमरे में कोरोना वायरस जैसे अन्य कीटाणु से मुक्त कर देगी। UV अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजिंग उत्पाद होने से इसमें किसी प्रकार के केमिकल का प्रयोग नहीं किया गया है। शुद्ध में 15 वाट की ये 6 UV लाइट्स लगाई हुई हैं, जिन्हें व्यक्तिगत रूप से दूरस्थ स्थान से ही नियंत्रित किया जा सकता है। प्रारंभिक परीक्षणों में ये साबित हुआ है कि अपने पूर्ण ऑपरेशन में ये डिवाइस करीब 15 मिनट में ही 10 बाय 10 वर्ग फुट के कमरे की कीटाणु रहित उसको कर देती है। अब दोस्तों एक सवाल आपके लिए, जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर देना होगा। सवाल है कि हाल ही में अफगानिस्तान में भारत के अगले राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं रुद्रेंद्र टंडन, निखिल गोस्वामी, राहुल सचदेवा या फिर विक्रम त्रिपाठी। आप अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो को अभी तक आपने अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है तो ज़रूर शेयर करें, और अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और देखते रहें जागरणजोश.com।